ओके सो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन अरे लिस्ट एंड लिंक लिस्ट। ओके, इस सेशन को मैं काफ़ी छोटा रखूंगा क्योंकि इसके बाद फिर मैं जो सेशन बनाऊंगा उसमें मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा आपको। ठीक है कि बेसिक ऑपरेशंस एंड देन सम डिफिकल्ट ऑपरेशन वी विल ट्राई टू परफॉर्म विद अरे लिस्ट एंड लिंक लिस्ट। ओके, बट यहाँ पर जो इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है we will try to cover in this session, like what is the difference between array list and linked list, what is the difference between array list and set. Okay, like hash set. Okay, so we'll see. So guys, the main difference guys, first तो memory wise आप देख सकते हो, data structure wise ये डायनेमिक अरे होता है। इट यूज द डायनेमिक अरे। डायनेमिक अरे मीन्स यू कैन से गाइस यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है अरे की साइज। लेट्स से इफ यू हैव एडेड 5 एलिमेंट इन द अरे लिस्ट तो वहां पर 5 का साइज होगा। इफ यू हैव एडेड आफ्टर 5 इफ यू हैव एडेड 2 मोर एलिमेंट देन द साइज विल इंक्रीज ऑटोमेटिकली at runtime the size will increase. Okay, so this is called dynamic array. The size is not fixed based on the number of element, it you know or resize the array. ओके, तो यहाँ पर डायनेमिक अरे रन टाइम पर क्रिएट होगा। तो यहाँ पर इट इज डायनेमिक अरे, रिमेंबर इन केस ऑफ अरे लिस्ट। so but when you talk about the linked list, so in the linked list guys, when you inserting any element, so they will be internally using the doubly linked list. तो डबली लिंक लिस्ट का जैसे मैंने यहाँ पर आप ये एक्चुअली मैं इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था वहाँ पर, सॉरी गाइज मैं क्या है उसमें वॉइस मिस हो गई मेरी। आई वॉज एक्सप्लेनिंग बट वहाँ पर वॉइस मिस हो गई है। ठीक है, तो मेरे को पता पड़ा कि भाई वॉइस मिस हो गई है, तो मैं भले ही समझा रहा हूँ लेकिन इट डज नॉट मेक मच सेंस। ठीक है, तो इसलिए मैं दोबारा से एक नया वीडियो बना रहा हूँ इसी चीज़ के लिए। तो गाइज इन केस ऑफ लिंक लिस्ट गाइज यहाँ पर द डेटा स्ट्रक्चर वुड बी लाइक डबली लिंक लिस्ट। इट मीन्स डबली लिंक लिस्ट का कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर लिंक लिस्ट क्या होता है, यहाँ पर कलेक्शंस ऑफ नोड होते हैं। ठीक है, और डबली लिंक लिस्ट में क्या होता है कि it hold the data as well as it hold the previous node address as well as it hold the next node address. So this you have to remember. Okay, तो यहाँ पर जो नोड होगा, एक नोड होगा उसके पास प्रीवियस नोड का एड्रेस होगा एज वेल एज नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा। जैसे इस नोड का एड्रेस 3x है तो ये इसका प्रीवियस नोड क्या है, ये वाला नोड है, ध्यान रखना। तो ये 3x कंटेनिंग कर रहा है एंड डेटा इज 30 एंड दिस नोड नॉट हैविंग द नेक्स्ट नोड, सो इट्स कंटेनिंग द नल वैल्यू। आप देख सकते हो। ठीक है, ना मेमोरी एलोकेशन कंटिन्यूसली होता है, मतलब सीक्वेंस में होता है। जैसे अगर मान के चलो यहाँ पर 100 है एड्रेस, तो यहाँ पर 100 क्योंकि अरे इंटीजर साइज, यहाँ पर इंटीजर साइज का एलिमेंट है तो ये 104 होगा। यहाँ पर क्या होगा, ये कॉन्टीजियस मेमोरी लोकेशन होगा। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कुछ एलिमेंट कुछ एड्रेस पे होंगे उसके बाद स्पेस खाली हो और फिर दूसरा एड्रेस पे कोई बाकी के एलिमेंट, ऐसा नहीं हो। कॉन्टीजियस मतलब सिक्वेंसली होंगे, मतलब वहाँ पे कॉन्टीजियस मतलब एक ही साथ लोकेशन पे होंगे। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हो इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, एंड इसमें नॉन कंटीजियस होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, नोड होते हैं, इसमें नोड कंटेन द डेटा एज वेल एज प्रीवियस नोड एड्रेस एंड नेक्स्ट नोड एड्रेस। तो ये ध्यान रखना कंटीजियस होता है। ठीक है, अब इसमें अगर मैं बात करूं रैंडम एक्सेस की बात करूं, अगर अरे लिस्ट में विच इज़ द फास्ट, अरे लिस्ट और लिंक लिस्ट अगर मेरे को सर्च करना है, रैंडमली कोई एलिमेंट को सर्च करना है तो मैं विच लाइक आई विल प्रेफर। अगर कोई मेरे को एक एप्लीकेशन के अंदर एक अरे लिस्ट बनानी है या सपोज कोई भी लिस्ट बनानी है मेरे को जिसमें मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर सिर्फ सर्चिंग होगी, आई डोंट वांट टू perform any insertion deletion or updation operation, but there is suppose searching, for searching wise I need one list, I need one collection. So in that case guys I will prefer to choose array list, क्योंकि यहाँ पर इंडेक्स नंबर के द्वारा आप फास्टली सर्च कर सकते हो। बट यहाँ पर आप ये फास्टली नहीं होगा सर्च, क्योंकि यहाँ पर नोड है तो फ्रॉम फर्स्ट नोड टू टिल द एंड नोड तक ये ट्रैवर्स करेगा। ध्यान रखना, जब तक कि
इसको एलिमेंट नहीं मिलेगा, रैंडमली नहीं जाएगा कि आप सोचो कि इंडेक्स नंबर के थ्रू चला जाए, नहीं होगा। ये फर्स्ट नोड से ही स्टार्ट करेगा सर्चिंग, फर्स्ट सेकंड थर्ड और टिल द यू नो लास्ट नोड तक जाएगा, ये ध्यान रखना। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना। दूसरी चीज, अगर आप बोलोगे इंसर्शन डिलीशन, सपोज कोई कलेक्शंस मेरे को करना है जिसमें इंसर्शन डिलीशन है रखना, बट इट सपोर्ट द डुप्लीकेसी। ठीक है, इंसर्शन डिलीशन और सपोर्ट द डुप्लीकेसी। अगर मेरे को मेंटेन द यूनिकनेस करना है तो मैं सेट को चूज करूंगा, ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वहां पर रैंडमली, सॉरी, डुप्लीकेसी भी हो सकती है, but repeatedly I want to perform the insertion deletion operation repeatedly. So in that case guys, I won't choose the array list, I will try to prefer to use the linked list. तो लिंक लिस्ट में आपका डेटा तो डुप्लीकेट रहेगा, ठीक है, बट यहाँ पर जो है इंसर्शन डिलीशन में क्या होगा, नोड वो देखेगा कि भाई उसमें जस्ट दे नीड टू चेंज द प्रीवियस एंड नेक्स्ट नोड एड्रेस, नथिंग एल्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इंसर्शन डिलीशन अगर आप इन केस ऑफ अरे लिस्ट करते हो तो यहाँ पर रीसाइजिंग होगी फॉर ईच एलिमेंट, शिफ्टिंग होगी, ध्यान रखना, मेमोरी के एड्रेस की शिफ्टिंग होगी और रीसाइजिंग होगी, मतलब प्रीवियस अरे से एलिमेंट कॉपी होंगे और फिर वो नेक्स्ट मेमोरी में पेस्ट किए जाएंगे, शिफ्टिंग वाइज होगा, ध्यान रखना, एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस पे शिफ्ट किया जाएगा एलिमेंट को। ठीक है, तो इट माइट टेक सम टाइम to resizing this, internally resizing, when the resizing happen. So when you want to perform the repeatedly insertion deletion, go for array linked list, not for array list, remember array list slow होगा, लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर पॉइंटर अपडेट होते हैं, मतलब एड्रेस अपडेट होगा ओनली। नाउ मेमोरी ओवरहेड की बात करें तो ऑफकोर्स यहाँ पर सिर्फ डेटा होता है, अरे लिस्ट के केस में इट कंटेन द ओनली डेटा, बट इन केस ऑफ लिंक लिस्ट में तो यहाँ पर मेमोरी ज़्यादा ऑक्यूपाई होगी क्योंकि यहाँ पर डेटा के साथ साथ एड्रेस को भी होल्ड किया जाता है, प्रीवियस नोड एड्रेस एंड नेक्स्ट नोड एड्रेस। ठीक है, इट implement the list interface array list and implement the list as well as DQ. Okay guys, so this was the difference between the array list and linked list. So you can now understand that what you have to choose when you working on any Java project based on the requirements, so please use it. दोनों में एक चीज मैं बोलूंगा कॉमन क्या है, दोनों सपोर्ट द इंसर्शन ऑर्डर। इंसर्शन ऑर्डर मतलब यहाँ पर जिस ऑर्डर में आप इंसर्ट करोगे उसी ऑर्डर में एलिमेंट यहाँ पर इंसर्ट की जाएंगी। ठीक है, ये दोनों अरे लिस्ट और लिंक लिस्ट होता है। अब मैं अगर बात करूँ डिफरेंस बिटवीन अरे लिस्ट और सेट में, तो अभी मैं बेसिकली मैंने ये बनाया था अरे लिस्ट और लिंक लिस्ट, बट एक मेन डिफरेंस बता देता हूँ कि अरे लिस्ट allow the duplicacy, but set does not allow the duplicacy, set maintain the uniqueness, ध्यान रखना। बट हैश सेट और ट्री सेट जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सेट इंटरफेस को, तो हैश सेट में क्या होगा, रैंडमली एलिमेंट सेव होंगे बट यहाँ पर मेंटेन द यूनिकनेस। ठीक है, ट्री सेट में सॉर्टिंग ऑर्डर होगा, ध्यान रखना। ठीक है, सॉर्टिंग एलिमेंट सॉर्ट किए जाएंगे ट्री सेट में, सॉर्ट द एलिमेंट विल बी सॉर्टेड इन केस ऑफ ट्री सेट। गॉट इट? So guys, thank you so much. Now we just go through very important concept. Thank you. Bye.